हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। वो कॉन्फ्रेंस, वो सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। फिर भी ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया, असफल हो गया। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। So second roundtable conference was held in London from 7 September 1931 to 1 December 1931। यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जैसे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी लंदन में आयोजित किया गया था और 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक ये सम्मेलन चला। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, ये दूसरी बार था जब भारतीय और जो ब्रिटिश थे वो आमने सामने बराबरी के ओहदे के साथ देश के बारे में बात करने के लिए बैठे थे। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस। यानी कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और ऐसा पहली बार हो रहा था कि कांग्रेस किसी गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रही थी, क्योंकि जब पहला गोलमेज सम्मेलन यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी तो कांग्रेस ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन जब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, यानी कि गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसमें गांधी जी ने ये माना था कि वो इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। उस समझौते के बाद गांधी जी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे और महात्मा गांधी के साथ साथ घनश्याम दास बिरला, पंडित मदन मोहन मालवीय, मीराबेन, सरोजनी नायडू, महादेव देसाई जैसे बड़े बड़े लीडर्स लंदन इस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए। साथ ही साथ महात्मा गांधी जिस जहाज से लंदन पहुंचे थे उसका नाम था SS राजपुताना, जो कि एक ब्रिटिश पानी का जहाज है जिसके जरिए महात्मा गांधी लंदन पहुंचे थे। फ्रेंड्स, हमने जो गांधी इरविन पैक्ट था जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया, उसके ऊपर भी हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप उसे भी जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, नाउ विल टॉक अबाउट द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस। यानी कि इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाली पार्टियां कौन सी थी, कौन कौन से बड़े बड़े लीडर्स थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, उसके बारे में बात करेंगे। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि पहली बार जो कांग्रेस पार्टी थी वो इसमें हिस्सा ले रही थी, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। मुस्लिम लीग पहली जो गोलमेज सम्मेलन थी उसमें भी हिस्सा ले चुकी थी, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान शामिल थे। साथ ही साथ डिप्रेस्ड क्लास जिसे रिप्रेजेंट कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि दलितों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो पहले गोलमेज सम्मेलन और दूसरे गोलमेज सम्मेलन और साथ ही साथ जो इसके बाद जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीनों में ये शामिल थे। साथ ही साथ इंडियन प्रिंसली स्टेट, यानी कि जो भारतीय रियासतें थी, जो रजवाड़े थे, वहाँ के राजकुमार या फिर उनके द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यानी कि जो प्रतिनिधि थे जिन्हें राजकुमार ने या फिर वहाँ के राजा ने चुना था, वो इसमें शामिल थे। साथ ही साथ द ब्रिटिश डेलीगेट्स बिलोंगिंग टू वेरियस पार्टीज अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड। यानी कि जो ब्रिटेन में उस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, यानी कि कंजर्वेटिव हो, लिबरल हो या फिर लेबर पार्टी हो, इन तीनों से भी बहुत सारे डेलीगेट्स यानी कि दल वहाँ पहुँचे। और साथ ही साथ जो वहाँ ब्रिटेन के उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडोनल्ड, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे थे। इन सब के अलावा और भी लोग थे, जैसे बर्मा से कुछ लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए जो कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी शामिल थे। सिंध से भी लोग उसमें शामिल हुए, साथ ही साथ क्रिश्चियंस उसमें शामिल हुए, ठीक है। साथ ही साथ अलग अलग तबकों से लोग, यानी कि जो ज़मींदार थे, अलग अलग लोग शामिल हुए। लेकिन इन सब के शामिल होने के बावजूद जो सबसे बड़ा पॉइंट था इस कॉन्फ्रेंस का वो ये कि महात्मा गांधी इस बार इसमें हिस्सा ले रहे थे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए। फ्रेंड्स, नाउ विल टॉक अबाउट द आउटकम ऑफ द कॉन्फ्रेंस। यानी कि इस कॉन्फ्रेंस का, इस सम्मेलन का क्या नतीजा निकला, क्या परिणाम निकला, उसके बारे में बात करेंगे। सो ब्रिटिश डिसाइडेड टू ग्रांट कम्युनल अवार्ड फॉर द रिप्रेजेंटिंग माइनॉरिटीज बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। यानी कि इस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे बड़ा फैसला था जो प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने सुनाया वो ये था कि जो भारत में अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक हैं उन्हें सांप्रदायिक पुरस्कार दिया जाएगा, उनके लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल का आयोजन किया जाएगा, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम लाया जाएगा। और सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि अलग निर्वाचन मंडल का मतलब होता है कि कहीं भी किसी भी जगह की जो सीट है जहाँ पर इलेक्शन होता है उसे एक खास जाति के लिए, एक खास कास्ट के लिए, समुदाय के लिए रिजर्व कर देना और कोई दूसरी जो जाति है वहाँ पर खड़ी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर सरकार ने किसी भी सीट को एक्स जाति के लिए रिजर्व कर दिया है कि सिर्फ यहाँ पे एक्स जाति का उम्मीदवार ही खड़ा हो सकता है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट अलग निर्वाचन मंडल में ये मतलब होता है इसका कि सिर्फ उस पूरे शहर में जो एक्स जाति के लोग हैं वही इसे वोट कर सकते हैं, बाकी जो अन्य जाति के जो लोग होंगे वो इस उम्मीदवार के लिए वोट नहीं कर सकते। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम था, अलग निर्वाचन मंडल बनाने का जो सिस्टम था, इसका जो सबसे बड़ा विरोध किया इस कॉन्फ्रेंस में वो थे महात्मा गांधी। उनका मानना था कि अगर माइनॉरिटीज़ को या फिर किसी भी अन्य जाति के लिए ऐसा सिस्टम लगाया जाने लगा तो जो भारत की एकता है वो खतरे में आ जाएगी, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। यानी कि माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से निर्वाचक मंडल बनाने का, सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने के सिस्टम के साथ साथ और भी कुछ अनाउंसमेंट इस कॉन्फ्रेंस में मैकडोनल्ड ने किए थे, जिनमें पहला फैसला था द फॉर्मेशन ऑफ 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यानी कि मैकडोनल्ड ने ये घोषणा की कि 2 मुस्लिम प्रांतों का गठन किया जाएगा, जिनमें पहला था सिंध और दूसरा था उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। साथ ही साथ ये जो सिंध है और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है ये दोनों अब पाकिस्तान का हिस्सा हैं। और ये जो मैप यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है इन दोनों जगहों को देखने के लिए, वो तब का मैप है जब देश का बंटवारा हो रहा था और ये अभी तक डिसाइड नहीं था कि जम्मू कश्मीर और ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, ये सब जो इलाके हैं और ये जो हैदराबाद है, ये कहाँ होगा, यानी कि कौन सा हिस्सा भारत में होगा और कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में होगा। जिसके बाद ये फैसला किया गया कि जम्मू कश्मीर भारत में होगा और ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है और ये जो सिंध है ये सब पाकिस्तान में होगा। साथ ही साथ द सेटिंग अप ऑफ एंड इंडियन कंसल्टिव कमेटी, यानी एक भारतीय सलाहकार परिषद की स्थापना की गई। फॉर्मेशन ऑफ 3 एक्सपर्ट कमिटीज रिलेटेड टू फाइनेंस, फ्रेंचाइज एंड स्टेट्स। और साथ ही साथ 3 एक्सपर्ट कमिटीज़ का गठन किया गया, 3 विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया जो कि फाइनेंस यानी कि वित्त से जुड़े हुए थे, फ्रेंचाइज यानी कि जो मताधिकार से जुड़े हुए थे और जिनका जो मतलब था वो स्टेट से था, यानी कि राज्यों संबंधित जो प्रॉब्लम्स थी उनसे डील करने के लिए इन कमिटीज़ को इनवाइट किया गया। इन सारे फैसलों को लेने के बाद भी ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था दूसरा, ये फेल हो गया क्योंकि जो लोग, जो पार्टियां इस सम्मेलन में हिस्सा ले रही थी वो किसी भी बात पर आपस में सहमत नहीं थी। अलग अलग बातों को लेकर उनमें असहमति काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ये भी फेल हो गया पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट में उन टॉपिक्स का नाम लिखना ना भूलें जिन पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं।